कैलेंडर पर साल 1991 का था। एक और हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी की बहुमत वाली सरकार कल्याण सिंह की अगुवाई में लखनऊ से वीपी सिंह की मंडल राजनीति को साध रही थी। दूसरी ओर लखनऊ से करीब 500 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में 19 साल का नौजवान छात्र राजनीति के जरिए सबसे बड़े सूबे की सियासी भविष्य का बीज बो रहा था। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे और 19 साल का ये नौजवान चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट नहीं दिया। खेलने कूदने की उम्र से ही राजनीतिक रुझान रखने वाले इस युवा ने जिद नहीं छोड़ी, निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़ा और वही हुआ जिसका साथियों को अंदेशा था। लेकिन जिंदगी की इस पहली चुनावी हार ने एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया जो आज भी राजनीति में अजेय है। यहीं से शुरू होती है पंचूर के अजय सिंह बिष्ट के गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी। कहानी एक ऐसे संत की जो धर्म की राजनीति नहीं करता, बल्कि राजनीति में धर्म की स्थापना का लक्ष्य रखता है। मैं आदित्यनाथ योगी तब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था। पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था और इसी जिले के पंचूर गांव में एक राजपूत परिवार था, फॉरेस्ट रेंजर आनंद सिंह बिष्ट का। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ का बचपन जिन गलियों में बीता, जिस घर में वो रहे, उस पंचूर गांव में उसी जगह हम मौजूद हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपने बचपन के वक्त में रह करके यहां पर शिक्षा और दीक्षा हासिल की। बात 1972 की है। आनंद सिंह बिष्ट के घर एक बालक का जन्म हुआ। पिता आनंद सिंह बिष्ट और मां सावित्री देवी ने नाम दिया अजय सिंह बिष्ट। 7 भाई बहनों के परिवार में अजय 5वें नंबर पर हैं, लेकिन शुरू से ही अजय का बड़ी बहन से विशेष स्नेह रहा। योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर में इस वक्त हम मौजूद हैं और उनके ताऊजी के लड़के बचन सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ हैं। इन्हीं गलियों में, इन्हीं जगहों पर योगी आदित्यनाथ का बचपन आपके साथ बीता है। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बचपन में थे? आप उनके ताऊजी के लड़के हैं, आपसे छोटे हैं, वो छोटे हैं। बचपन में कैसा रहा? आप लोग साथ जाया करते थे स्कूल? नहीं, हम दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, वो दूसरे स्कूल में पढ़ते थे। अब घर में काम है तो गायों को घास भी डालना है, साफ सफाई भी करनी है घर की, तो कितने घर में तो बहुत काम हो जाते हैं। जब आदमी रहता है घर में तो सब काम, पढ़ाई भी करनी है, घर के काम भी करने हैं। मतलब अंदर से बचपन से ही एक इच्छा शक्ति थी कि मुझे करना है। हाँ, करना है। ये ठाना हुआ था उन्होंने? ये ठाना हुआ था। मां सावित्री देवी से अक्षर ज्ञान सीखने वाले अजय की शुरुआती पढ़ाई गांव के पास के ही स्कूल से हुई। तब का पंचूर गांव आज की तरह नहीं था। पहाड़ी गांव की दुश्वारियां भी थी और उन्हीं मुश्किलों के बीच अजय रोजाना बड़ी बहन की उंगली पकड़कर स्कूल तक का सफर तय करते थे। सारा पैदल था, स्कूल पैदल था, कहीं कहीं मार्केट जाना है तो ये समझ लो पैदल ही था। ये मकान परिवार के बाकी लोगों के हैं और वो जो सामने मकान आप देख रहे हैं जो सफेद रंग से पुता हुआ है, उसी मकान में योगी आदित्यनाथ का बचपन बीता है, जैसा कि उनके ताऊजी के पुत्र बता रहे हैं। और इसी मकान में रह करके उन्होंने अपनी पढ़ाई की और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर नीचे वो नदी को पार करके अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से गांव में उस समय इतने संसाधन वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उनका जो सरल व्यवहार था, हर किसी से बातचीत करते थे और गलत चीजों को कभी उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन दूसरे बच्चों की तरह अजय का झुकाव पढ़ाई के साथ
खेल कूद की तरफ भी था। लेकिन वक्त के पाबंद अजय के लिए स्कूल में अनुशासन सर्वोपरि था। अजय के स्कूल के दिनों के साथी आज भी बताते हैं कि कैसे हर विषय पर उनकी पकड़ रहती थी और मास्टर जी के किसी भी सवाल का जवाब सबसे पहले अजय ही बताते थे। पढ़ाई लिखाई में बहुत मतलब तेज थे वो, सबसे ज्यादा मेहनत ज्यादा था उनका। टीचर कुछ पूछता था जो जवाब देते थे? हाँ जी, वो दिन रात पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में बहुत तेज थे, मतलब सबसे तेज थे वो। क्या मतलब कौन से विषय में जैसे माना जाए कि उनकी रुचि ज्यादा थी? विषय में कोई भी विषय में तेज थे, गणित हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय हो, सभी विषयों में रुचि रही है। टीचर जब सवाल पूछते थे क्लास में तो बाकी बच्चे भी जवाब देते थे, वो सबसे पहले जवाब देते? सबसे पहले जवाब देते थे। स्कूल के दिनों में कभी किसी साथी ने अजय को किसी बात पर नाराज होते नहीं देखा, ना ही साथियों की जरूरत के वक्त मदद से पीछे हटते। साथियों की जरूरतों का ख्याल रखना अजय की वो खूबी है जिसे आज भी दोस्त याद करते हैं। आज तक गुस्सा नहीं देखा कभी तक जिंदगी से, बचपन से। मैं तो उनके कपड़े पहने, मैंने। आपने कपड़े भी पहने हैं योगी जी के? ड्रेस के कपड़े दिए उन्होंने मेरे को, मैं वहीं रहता था उनके पास, खाना पीना मेरा सब वहीं रहता था जी। मेरे को तो बहुत मानते हो, अभी भी मानते हैं। आपने 8वीं तक उनके साथ पढ़ाई की? जी। यहीं आप लोग बैठा करते थे? तो वो आगे बैठते थे? हाँ जी, आगे बैठते थे। इसी प्राइमरी स्कूल में योगी आदित्यनाथ ने अपने बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी और 3 अध्यापक उस वक्त होते थे जो उनको पढ़ाया करते थे और यहीं पर सुबह प्रार्थना होती थी और पेड़ लगा हुआ जिसके नीचे वो बैठा करते थे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस दौर में जो टीचर पढ़ाया करते थे, जब भी वो कोई प्रश्न पूछा करते थे तो अजय सिंह बिष्ट ही सबसे पहले अपना हाथ ऊपर करके जवाब दिया करते थे। धर्म, अध्यात्म और पूजा पाठ के प्रति अजय का झुकाव बचपन से रहा है। बचपन के दिनों को याद करते हुए यमकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब भी वक्त मिलता अजय महादेव के दर्शन के लिए आ जाते। देर तक मंदिर में बैठना और आराध्य की साधना में डूब जाना अजय को बेहद भाता था। अजय सिंह बिष्ट जब छोटे थे तो यमकेश्वर मंदिर में, क्योंकि पंचुर गांव से पास में ही ये यमकेश्वर मंदिर है, वो यहाँ पर आते थे, पूजा पाठ करते थे और जो महंत होते थे उनका आशीर्वाद लेते थे। सबसे पहले शिव जी का ये प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है, कई मान्यताएं यहाँ पर इस मंदिर के बारे में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धपीठ इस यमकेश्वर महादेव के मंदिर को माना जाता है। हम आपको दिखा दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटे थे, अजय सिंह बिष्ट उनका नाम था, तब वो यहाँ पर कम उम्र में यहाँ पर परिवार के साथ आते थे। जो पूजा पाठ होती थी, पारिवारिक जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे उनमें शरीक होते थे। बचपन में आते थे वो जो है अपने मम्मी पापा के साथ में आते थे। उसके बाद में जो है वो जब पढ़ाई में गए तो फिर उसके बाद नहीं आए। फिर उसके बाद काफ़ी फिर एक बार बीच में आए थे वो जब चुनाव के उसमें विधानसभा चुनाव में आए यहाँ।